Hello students, now we are back with the new part of this capacitor chapter, that is part number 15। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग कल के पार्ट के बाद पहले तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो आपको लास्ट पार्ट में दिए थे वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में विल स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड चार्जिंग डिस्चार्जिंग येस्टरडे, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग में जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिए हुए हैं, जो तुम्हें शीट में दिया हुआ है एक्सरसाइज, उसको आपको कंप्लीट करना है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग की ऑलमोस्ट हर एक बात हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आज हम कर लेंगे और उसके बाद देन आफ्टर दिस विल बी हैविंग अ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 16 टुडे ओनली, एंड दैट विल बी हैविंग डाइलेक्ट्रिक्स एंड 16, 17, इस तरह से हम लोग 2-3 पार्ट्स में डाइलेक्ट्रिक्स को ख़त्म कर देंगे। तो आज का मोटिव पहले इस पार्ट में जो है वो हम लोगों को इन क्वेश्चंस को करना है। दोज क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर चार्जिंग डिस्चार्जिंग। इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट जो है हम लोग डाइलेक्ट्रिक पे जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग अभी थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट पार्ट्स में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी ये 15th है, इसके बाद 16th और 17th भी आपको इसके जस्ट तुरंत बाद मिलेगा जो आपको देखना है। तो चलो आज का हम लोग ये जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ये जो कल हमने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ है, वही क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। आई होप आप सब ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, और अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो फिर देन इट इज़ वेरी गुड, देन विल गो फॉर इट। और मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ और मैंने जानबूझ के फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन और दूसरा लिख रखा है, ताकि जो बच्चे जिन्होंने ये कर लिया है क्वेश्चन वो लोग इस तरफ जा सकें। आप इसे अटेम्प्ट करें और साथ साथ चेक करें कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या। अब एक चीज़ समझें, सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 20 वोल्ट बैटरी थ्रू अ 5 ओम रजिस्टर। ये ऐसा इसको चार्ज कर रही है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर फॉर 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड तक के इसे चार्ज किया। अब 10 सेकेंड जब चार्ज किया तो इसके पास कुछ चार्जेस आ गए 10 सेकेंड के लिए, है ना। तो ये एक चार्जिंग कैपेसिटी चार्जिंग वाला सर्किट बन गया। पहले 10 सेकेंड में इसने कुछ चार्जेस अचीव कर लिए, वही उसके मैक्सिमम चार्जेस होंगे। तो जो Q होता है वो होता है Q जो हम लोग चार्जिंग के दौरान, यानी चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकाल लेते हैं हम, चार्ज ऑन द कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड चार्ज करने पे इस पे चार्ज कितना है। तो चार्जिंग की इक्वेशन आप जानते हैं, चार्ज एट एनी टाइम t इज नथिंग बट Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। सो दिस इज चार्जिंग वाला प्रोसेस, ये चार्जिंग वाला प्रोसेस है। पहले 10 सेकेंड में चार्जिंग निकालनी है। चार्जिंग के लिए Q0 जो मैक्सिमम चार्जेस आ सकते हैं दैट इज C इंटू E, दैट इज 40 माइक्रोकुलम, एंड टाउ जो आ सकता है दैट इज R इंटू C। R इंटू C इज 5 मेगा इंटू 2 मेगा 10 का पावर 6 माइक्रो 10 का पावर माइनस 6, कैंसिल कर देंगे, 5 2 10 सेकेंड्स आ जाएगा। ये आ गया टाउ, ये आ गया मैक्सिमम चार्ज। इन वैल्यूज को जब यहाँ रखा जाए तो Q एट 10 सेकेंड जो टोटल चार्जेस इस कैपेसिटर पे आ जाएंगे 10 सेकेंड के बाद, वो होंगे Q0 यानी 40 इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t। अच्छा t कितना है, तो 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड t भी रख देंगे हम यहाँ पे, तो इट विल बी 10 बाई टाउ इज अगेन 10 माइनस t बाई टाउ, टाउ भी 10 है और t भी 10 है। तो यहाँ बड़ा सिंपल हो गया। सो Q एट 10 सेकेंड इज 40 माइनस 40 और e का पावर माइनस 1 यानी 1 बाई e हो जाएगा ये, है ना। तो हम इसकी वैल्यू अगर देखें तो इट विल बी समथिंग 40 माइनस 40 इंटू 0.37, ठीक है। तो 0.37 यानी 3.7 और इंटू 4 कर लो, तो यहाँ 3.7 इंटू 4 कर लो, तो ये आ जाएगा 28 और 4 12 तो 14, तो 14.8 है ना। तो ये आ गया 40 माइनस 14.8 यानी लगभग 25.2 माइक्रोकुलम इज द चार्ज विच विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर आफ्टर 10 सेकेंड। 25.2 माइक्रोकुलम चेक कर सकते हैं आप, देखें कैलकुलेशन, देयर माइट बी अ मिस्टेक, हो सकता है कभी कोई कैलकुलेशन एरर हो, तो आप चेक कर लें। 25.2 अकॉर्डिंग टू मी ये आ गया। अब इस बात को समझें, यहाँ जो टाइम आपको सारे दिए हुए इस पार्ट के अंदर, वो सारे टाइम t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 30 तक है। और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 का मतलब जो 10 सेकेंड अभी हमने लिया है वो भी 0 के बाद आया हुआ 10 सेकेंड है।
यानी एक बात समझ लें, ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड द कैपेसिटर was charging during first 10 second the capacitor was charging, and from 10 to 30 second it's discharging यानी पहले 10 सेकेंड में चार्ज हुआ है और 10 के बाद से लेके 30 सेकेंड तक डिस्चार्ज हुआ है। यहाँ ये ध्यान रखें, और ये जो टाइम दिए हुए हैं ये उसी तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, इस बात को आप थोड़ा समझ लेंगे कि ये कैसे दिया हुआ है। ओके, सो जस्ट लेट मी चेक इट कि ये सही चल रहा है हमारे पास, क्योंकि आज कोई है नहीं जो कि इसको देखे। सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि मैं एक बार देख लूँ, क्योंकि बहुत सारा जब वीडियो बन जाता है फिर उसके बाद कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो पूरा वीडियो वेस्ट हो जाता है ना। सो नाउ लेट्स मूव, है ना। यहाँ लिखा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट 30 सेकेंड। इसका मतलब 30 सेकेंड पर आपको चार्ज ऑन द कैपेसिटर देखना है। तो 30 सेकेंड पर चार्ज ऑन द कैपेसिटर देखना है का मतलब ये है कि जब ये चार्ज हुआ पहले 10 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड के बाद अगले 20 सेकेंड तक वो डिस्चार्ज हुआ, यानी डिस्चार्ज हुआ है 20 सेकेंड तक, और 20वें सेकेंड पर कितना चार्ज है। तो ड्यूरिंग हम ये कह सकते हैं कि भाई कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम 10 to 30 सेकेंड, और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है 30वें सेकेंड पे, है ना। सो देयरफॉर एट t इक्वल टू 10 द कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, यहां से ये डिस्चार्जिंग करना शुरू कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर फॉर डिस्चार्जिंग जो चार्ज एट एनी टाइम t होता है दैट इज Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। तो ये होता है Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। अब जो Q नॉट है वो उसके मैक्सिमम चार्ज है जो डिस्चार्जिंग के जस्ट पहले अवेलेबल है, जो कि ये है Q एट 10 सेकेंड, या हम कह सकते हैं 25.2 माइक्रोकुलम। इतने मैक्सिमम चार्ज हैं जिसके बाद ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे जो टाइम है एट t इक्वल टू 10 सेकेंड इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग 30, और 30 सेकेंड तक डिस्चार्ज हुआ। तो 10 सेकेंड के बाद 30 सेकेंड यानी कितना टोटल टाइम हुआ, तो टाइम जो हम लेंगे दैट विल बी 20 सेकेंड। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, 0 से लेके 10 सेकेंड तक चार्ज हुआ और 10 सेकेंड से लेके 30वें सेकेंड तक डिस्चार्ज हुआ, तो डिस्चार्जिंग का इंटरवल क्या होगा? 0 से 10 सेकेंड तक चार्ज हुआ, फिर 10 से 30 तक डिस्चार्ज हुआ, तो डिस्चार्ज 30वें सेकेंड पे चार्ज निकालना है, तो जो ड्यूरेशन है डिस्चार्जिंग का क्या लोगे? 10 से 30 का मतलब 20 सेकेंड। सो जो टाइम लिखोगे दैट विल बी 20 सेकेंड। टाउ जिस सर्किट में डिस्चार्जिंग हुई, अब क्या किया था, डिस्चार्ज करते समय ये हटा के इसको कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। तो जैसे ही इसको कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया, तो अब टाउ जो है आरसी वो तो कितना रहेगा, आरसी ही रहेगा, आरसी यानी 10 ही रहेगा वो तो यहाँ भी ये बात हो गई, ये बात हमें समझ में आती है। यहाँ पे अब हम चार्ज निकाल सकते हैं एट एनी टाइम t, तो Q एट टाइम t ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग स्ट्रिक्टली, सो दैट इज 25.2 माइक्रोकुलम, और e टू द पावर माइनस ऑफ t that is 20 by tau that is 10. So somewhere you can say Q at any time t is 25.2 into e का पावर -2, यानी e का पावर नीचे जाके 1 by e स्क्वायर बन जाएगा। तो चार्ज एट एनी टाइम t is 25.2 और अपॉन e स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं 25.2 into 0.37 का स्क्वायर, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। सो दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट t इक्वल टू 30 सेकेंड। ध्यान रखें कि पहले 10 सेकेंड कैपेसिटर चार्ज हुआ है और बाद के 10 के बाद से लेके 30वें सेकेंड तक डिस्चार्ज हुआ है, तो डिस्चार्जिंग का टाइम इंटरवल है t इक्वल टू 20। इतना दिमाग में रख लें। सो दिस इज द थिंग, ये आ गया हमारे पास चार्ज एट 30 सेकेंड, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। आप इसको फाइनल 0.37 का स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई कर लेना, तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ जो ये चीज़ कह रहे हैं, अगली चीज़ जो कह रहे हैं कि हमें हीट डेसिपेटेड निकालना है।
हीट डेसिपेटेड निकालना है इन द रजिस्टर। आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा, मैं थोड़ा इसको मिटा दूं क्योंकि हमें यहाँ थोड़ी ज़रूरत होगी स्पेस की। तो हीट डेसिपेटेड, ये अभी चार्ज की वैल्यू को नहीं मिटाता हूँ, इसे रहने देता हूँ, शायद कहीं ज़रूरत पड़ जाए, है ना। तो देखते हैं। अब कहते हैं हीट डेसिपेटेड इन द रजिस्टर बिटवीन टाइम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। अच्छा 10 to 20, देखो फिर बात ध्यान रखो, 0 से 10 इज चार्जिंग टाइम, 10 to 20 इज अगेन डिस्चार्जिंग टाइम। सो डिस्चार्जिंग टाइम के ही लिए हमें हीट डेसिपेटेड निकालनी है। तो एक बात समझ लें कि हीट लॉस्ट इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है कैपेसिटर के अंदर, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल। सर फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना? हाँ, अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे और जबकि आपको पता है एनर्जी कम हो रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने में हमेशा निगेटिव साइन आएगा। मैंने इसीलिए सिर्फ इनिशियल माइनस फाइनल किया कि जो हमें आउटपुट मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा, दैट विल बी पॉजिटिव, दैट्स इट। आपको कुछ भी करके डेल्टा यू लिखना है। डेल्टा यू यानी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बट जब भी कभी ऐसे कोई कैलकुलेशन आप कर रहे होते हैं जिसके अंदर फाइनल वैल्यू हमेशा कम होती जा रही है, तो आप उस समय चेंज निकालने के लिए या डिफरेंस निकालने के लिए यू आई माइनस यू करें तो आपको फाइनल आंसर पॉजिटिव मिलेगा। बाकी कोई भी बड़ी चीज नहीं है। वैसे भी हम लॉस्ट कह ही रहे हैं, हीट लॉस्ट, तो वो पता ही चल रहा है कि वो एनर्जी तो सिस्टम से जा रही है। ठीक है, तो अब जो है जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये हम लिख सकते हैं जनरल पोटेंशियल एनर्जी। यहां और अप्रोप्रिएट लिख दूं तो q एट एनी टाइम t का स्क्वायर बाई 2c, किसी टाइम t पर हम लोग लिख लें, उसका बाई 2c से डिवाइड कर दें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से जो u इनिशियल है, u इनिशियल यानी 10 सेकंड वाली जो है, क्योंकि 10 सेकंड पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, 10 के बाद 20वें सेकंड तक तो कम होती जाएगी क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है। तो u इनिशियल जो है, तो ये हम लिख लेंगे q एट 10 का स्क्वायर बाई 2c, और जो u फाइनल है उसको हम लिख देंगे q एट 20 का स्क्वायर बाई 2c, है ना। तो q एट 10 सेकंड पे चार्ज कितना है, तो आपको पता है 25.2 माइक्रोकूलम है, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे और बाई 2c कर लेंगे, और 20 सेकंड वाले पे चार्ज देख लेंगे। 20 सेकंड t इक्वल टू 20, ये तो 30 पे निकाला हुआ चार्ज है, ये वाला कब निकाला हुआ है 30, तो हमें q एट 20 सेकंड भी निकालना होगा। तो डिस्चार्जिंग वाली चीज है, यानी यहाँ पे आ जाएगा q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। q नॉट यानी भाई इनिशियल चार्जेस जो 10 सेकंड पे थे, यानी 25.2 इंटू ई का पावर। अब सुनो, डिस्चार्जिंग 20 सेकंड पे चार्ज यानी 10 से 20 तक 10 सेकंड का होगा, तो यहाँ आप 10 लिख सकते हैं, माइनस 10 बाई टाउ की वैल्यू भी आपके पास कितनी थी, यहाँ पे 10 ही थी, तो यहाँ पे ये जो है आ जाएगा 1, यानी ये आ जाएगा 25.2 इंटू 1 बाई ई, इतनी वैल्यू आ जाएगी, यानी 25.2 इंटू 0.37, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी ये आ गया आपके पास चार्ज एट 20 सेकेंड, ठीक है ना, ये आ गया चार्ज एट 20 सेकेंड। चार्ज एट 10 सेकेंड आपके पास ऑलरेडी है, वो तो यही है, चार्ज एट 20 सेकेंड आपके पास आ गया है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख दो और बहुत आसानी से आप जो है हीट डेसिपेटेड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आखिरी पार्ट हमें ये कहता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो मैं इसको मिटा दूं, आई होप ये आपने लिख लिया होगा। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज़ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो चीज़ें हैं उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालने कहा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेते हैं कैसे आएगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था वो कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एट t इक्वल टू 30 सेकेंड, है ना। अब हमें 30 सेकेंड, यानी यहाँ एक हमने लिख रखा था 30 सेकेंड पे जो चार्ज होते हैं वो आ रहा था हमारे पास 25.2 इंटू 0.37 का स्क्वायर, ये है हमारे पास 30 सेकेंड का चार्ज। हमें इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाए, कैसे चार्ज लिखें हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का रिलेशन कैसे बनाएं, कुछ तो भी हमने देखा था, कैसे देखा था, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में याद करो थोड़ा पीछे जाके। तो कुछ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने देखा था, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हमने सबसे पहले तो चार्ज जो है, कैपेसिटर जो है, उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल लिखना है, और वो जो पोटेंशियल होता है वो होता है Q बाई सी, यानी Q एट टाइम T बाई सी। ये Q एट टाइम T यानी कौन सा टाइम होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें,
वो निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 30 सेकेंड। तो हमें जो टाइम जो चार्ज लिखना है वो भी कौन सा होगा, 30 सेकेंड वाला। तो Q एट 30 सेकेंड बाई C, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लिख दें अगर यहाँ, तो 25.2 यानी जो भी आ रही है वो दैट इज 0.37 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10 का पावर -6, या ऊपर आप माइक्रो कूलम पे ही चार्ज लिखोगे तो माइक्रो काट ही देंगे, तो वो 2 ही रहने देते हैं, जिससे कि आंसर जो भी आएगा वोल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर आपको मिल गया VC एट 30 सेकेंड, ठीक है। और वही है फिर तो डेल्टा V यानी VC इक्वल टू होता है E × D, बस कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी रिलेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग पहले कई बार यूज़ कर चुके हैं, आई थिंक ये आपको याद होगा और एक्चुअली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आ जाएगी VC अपॉन D आ जाएगी। तो ये जो भी वैल्यू आपको मिलता है बस उसको आपको D से डिवाइड करना है, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। SI सिस्टम में चल रहे हैं तो 10 का पावर -3 लिख दो नीचे। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, 25.2 × 0.37 का स्क्वायर बाई 2 × D यानी 10 का पावर -3, है ना। तो यहाँ से आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी जो दोनों प्लेट्स के बीच में। आई होप ऐसे ही आपके पास आंसर्स आए होंगे, ऐसे ही आपने इसे सॉल्व किया होगा। और अगर अच्छे से सॉल्व नहीं किया है तो करके देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। दे आर सो गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान दे के करें, इसे बहुत अच्छे से करें। तो ये वाली बात आ गई, आई थिंक आपने लिख लिया होगा इसे। फाइनल आंसर कुछ एक्चुअली जो वैल्यू है फाइनल आंसर वाली, वो वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं है मेरे पास, क्योंकि नॉर्मली हम लोग नहीं करते इतना, क्योंकि एटलीस्ट आप तो इतना कर ही सकते हैं यार, 0.37 का स्क्वायर इंटू दिस, इतना तो एटलीस्ट स्टूडेंट करें, नहीं तो बचा क्या फिर, बचा क्या। एक्चुअली कहीं ना कहीं देखो मैं ही करा दे रहा हूँ, सॉल्व भी मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर तुम क्या करोगे एट दी एंड। कम से कम कैलकुलेशन के बहाने ही सही तुम लोग थोड़ा बहुत इसको करके देख लोगे, ठीक है ना। तो जल्दी से इसे लिख लो। इसको लिखने के बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हो गया है अगर, तो फिर हम लोग अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये नया क्वेश्चन है, ये अगेन दोनों नए क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको दिया है यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, आपको उन दोनों कैपेसिटर्स पे चार्जेस निकालने हैं और साथ ही साथ आपको कुछ तो भी और निकालना है, करंट वगैरह शायद, है ना। तो इसको भी मिटा देता हूँ मैं, हालांकि ये भी हो गया है। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, लेट्स सी, इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक बात, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या बोलते हैं, फाइंड Q, QA, QB एंड I एट एनी टाइम D स्विच एस इज क्लोज्ड एट T इक्वल टू 0। यानी आपने स्विच को क्लोज कर दिया। अब यहाँ से ये जो चार्ज है, दिस इज Q, it will be divided into QA, QB and this is current I. So there are some basic things. Let's write down first. So QA plus QB का वैल्यू Q होगा, पहली बात तो ये है। और ये जो करंट है ये इसी चार्ज का रेट चेंज है। So एक और बात आ जाती है कि I is nothing but dQ by dt. dQ by dt, हाँ, not dQA by dt। और यहाँ से जाने वाला करंट will be dQA by dt, यहाँ से जाने वाला करंट will be dQB by dt। एक और चीज़ हमारे दिमाग में आ सकती है कि जब यहाँ स्टेडी स्टेट रीच करेगी या जो भी कंडीशंस आ जाएंगी, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो इनका जो क्या बोलते हैं चार्ज है, तो Q इक्वल टू होता है CV। तो ये दोनों पैरेलल में होने के कारण दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। सो देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बोथ कैपेसिटर विल बी सेम, कैपेसिटर विल बी सेम, ठीक है। तो V इक्वल टू Q बाई C, तो Q बाई C से हम इसको थोड़ा सा देखें अगर, तो QA बाई C विल बी इक्वल टू QB बाई 2C, ऐसा कर सकते, C काट लो। तो QA इक्वल टू QB बाई 2, ये एक रिलेशन और आ गया, है ना। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ओके। तो 1 2 3 फ्रॉम यू कैन से 1 एंड 3 you can have some more relation from 1 and 3। मैं तो सिर्फ अभी सॉल्व कर रहा हूँ, क्या रिलेशंस बन रहे हैं वो देख रहा हूँ, क्या पूछा है वो तो बाद में देख लेंगे।
वैसे भी हमें क्यू ए क्यू बी और क्यू पूछा ही है और आई भी पूछा ही है, तो यहाँ से निकलेगा ही। तो फ्रॉम 1 and 3 जस्ट पुट क्यू ए हियर। सो क्यू ए को जैसे ही आप यहाँ रखते हो तो 3QB by 2 विल बी इक्वल टू क्यू। सो QB इक्वल टू 2/3Q, ये Q की टर्म्स में आ गया। और वैसे ही अगर आप QA देखते हो, सो QA इज QB by 2, यानी जो भी है इसको by 2 यानी Q/3 आ गया, Q/3 आ गया, ठीक है ना। सो दिस इज Q/3। सो अगेन वी हैव QA एंड वी हैव QB विथ रिस्पेक्ट टू Q, यानी Q के टर्म्स में मिल गया हमें, ठीक है। नाउ व्हाट इज Q? Q इज नथिंग बट द टोटल चार्ज, है ना। तो Q इज टोटल चार्ज एट एनी टाइम t, टोटल चार्ज एट एनी टाइम t। और डेफिनेटली चार्जिंग का केस है ना। तो चार्जिंग का केस है, तो चार्जिंग के केस में Q एट एनी टाइम t इज Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। सो Q at any time t, Qt is Q, so Qt is nothing but Q, Q0 is nothing but the total charge CE। CE का मतलब आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं आप इसमें t equal to 0। Okay, find Q, QA, QB, I at any time t, switch S is closed at t equal to 0, ठीक है। तो Q नॉट इज द फाइनल चार्ज, दैट इज CE फाइनल चार्ज, हाँ, जब पूरा स्टेडी स्टेट हो जाता है तब। तो CE का मतलब C इक्वलेंट इनटू E, यानी पूरा ही EMF इनके अक्रॉस आ जाएगा, क्योंकि तब जब स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगी तब करंट हो जाएगा 0। तो व्हाट इज C इक्वलेंट इन दिस केस? C इक्वलेंट का मतलब दोनों पैरेलल यानी ऐड कर लो, तो 2C प्लस C यानी कितना हो गया 3C। सो हियर यू विल गेट Q0 equal to C equivalent is 3CE. This is Q0. This is the maximum charge that can come. That is the total charge that can come on both the capacitors. So that is 3CE. Q0 की वैल्यू भी आ गई। What about tau? Tau is RC, R equivalent, C equivalent. तो R is R, C equivalent is 3C. Okay. So 3CR. This is 3RC you can say. 3CR, 3RC you can say. That is tau. अब हमारे पास ये भी चीज़ें आ गई, तो अब हम चार्ज एट एनी टाइम t लिख सकते हैं, या फिर हम चार्ज लिख सकते हैं Q। इट इज इक्वल टू Q0 इज 3CE इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ t बाय टाउ, टाउ इज 3RC। दिस इज माई फाइनल, दिस इज एक्चुअली नॉट फाइनल चार्ज, दिस इज अ चार्ज एट एनी टाइम t, टोटल चार्ज एट एनी टाइम t। Now what about QA? So QA is again Q/3 है, तो 3 कटेगा, यानी क्या हो जाएगा 3 काट दो तो ये आ जाएगा CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई 3RC। सो ये लो, ये आ गया QA। Now what about QB? It is 2Q/3। ओके, सो 2Q/3 है, इसका मतलब ये Q वाली में से 3 की वैल्यू 3 तो कट जाएगा, तो इसका मतलब आपको मिलेगा 2CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई 3RC। दिस इज अगेन QB, है ना। तो हमें निकालना क्या था? देखो, पहली बात तो हमें Q निकालना था, Q मिल गया हमें QA निकालना था, QA मिल गया हमें QB निकालना था, QB मिल गया हमें। अब हमें निकालना है I is nothing but dQ/dt, so just differentiate it, you'll get I equals to dQ/dt। डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, dt ऑफ 3CE और माइनस मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3CE और dt ऑफ e टू द पावर माइनस t बाई 3RC, ठीक है। तो ये 3CE वाला टर्म तो अपना क्या बोलते हैं कांस्टेंट ही है, तो ये तो टर्म हो जाएगा 0। सो इट इज 0 माइनस 3CE, और यहाँ से जो है t का कोएफिशिएंट यानी माइनस ऑफ 1 बाय 3RC कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसका मतलब इंटू ई का पावर माइनस t बाई 3RC। तो ये माइनस माइनस साइन तो प्लस हो जाएंगे। सो I इज इक्वल टू 3, काट दो CE बाई RC, C भी काट दो, और E माइनस t टू द पावर 3RC। सो अल्टीमेटली I इक्वल टू E बाई R and e to the power minus t by 3RC. This is the final answer for current I. Okay, so
in this way you can solve it. It is not a very big question, not be a very difficult question. 25 मिनट का समय तो हो गया आई थिंक. जब से हम छोटे वीडियोस बनाने की सोच रहे हैं तब से थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट ज़्यादा है. लेट्स सी. इसके ऊपर आते हैं. यहाँ देखो क्या दिया है. ग्राफ बिटवीन Q वर्सेस T गिवन फॉर टू डिफरेंट चार्जिंग सर्किट. दो चार्जिंग सर्किट है, फर्स्ट एंड सेकंड. QC ग्राफ, चार्जिंग के ग्राफ, यू नो दैट QT ग्राफ हमने ड्रॉ भी किया है. ऐसा होता है चार्जिंग का ग्राफ. एट T इक्वल टू इन्फिनिटी देयर इज सम वैल्यू Q नॉट तक जा रहे हैं दोनों, है कि नहीं. ये मैक्सिमम वैल्यू है Q नॉट. अच्छा एक बात खासियत देखो, ये दोनों Q नॉट को ट्रेंड कर रहे हैं, इन पे मैक्सिमम चार्जेस सेम है. Q नॉट इक्वल टू होता है CE, ठीक है ना. Q नॉट होता है CE, यानी दोनों के मैक्सिमम चार्जेस सेम है. आगे जाके हमें कुछ फायदा मिलेगा इससे, देखते हैं. अब इसके बाद Q01 Q02, आई थिंक यहाँ कुछ तो भी Q01 Q02 की वैल्यूज हैं. दैट इज Q0. एक सेकेंड, लेट मी चेक. कुछ गड़बड़ है? नहीं है. हाँ, Q01 Q02 का मतलब ये है कि इसके मैक्सिमम चार्जेस है एक दूसरे सर्किट. तो मैंने अभी कहा कि ये तो दोनों एक जैसे होके वहां पे टेंड कर ही रहे हैं, यानी हमें एक और चीज मिल गई कि Q01 और Q02 इक्वल है. देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये शो कर रही है कि ये दोनों एक साथ Q0 यानी मैक्सिमम चार्ज को रीच करेंगे, और मैक्सिमम चार्ज दोनों के लिए सेम है, इसलिए Q01 Q02 दोनों के लिए सेम हो गए. पहली चीज तो मिल गई. अब आती है टाइम की बात, टाइम कांस्टेंट की बात, टाउ की बात. तो आप क्या करें, यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें. ये वो है, यानी दोनों सर्किट में 0.63 ऑफ Q0 पहुंचने तक की बारी का समय, 0.63 ऑफ Q0 पहुंचने तक का समय. अगर आपने ये देखा नहीं है तो पिछले वीडियो में जाओ, टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया था, तभी ये बात बताई थी. तो यहां से आप अगर इसका टाइम कांस्टेंट देखो और इसका टाइम कांस्टेंट देखो, 0.63 तक पहुंचने के लिए दोनों को टाइम अलग अलग लग रहे हैं. ये वाला कुछ है τ1 और ये वाला कुछ है τ2. तो आप यहां कह सकते हैं कि τ2 इज ग्रेटर देन τ1. τ2 इज ग्रेटर देन τ1, τ2 इज ग्रेटर देन τ1. अब आप τ2 इज ग्रेटर देन τ1 का मतलब τ होता है R इंटू सी, τ होता है R इंटू सी. R इंटू सी का मतलब R2C2 इज ग्रेटर देन R1C1. पर एक और चीज है कि R1 R2 इक्वल दिए. जब R1 R2 इक्वल दिए तो यहां से आप बोल सकते हैं कि C2 विल बी ग्रेटर देन C1, C2 विल बी ग्रेटर देन C1. तो C1 C2 का भी रिलेशन आ गया, τ1 τ2 का भी रिलेशन आ गया. यहां पे ये लो, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए आपको कुछ तो भी रिलेशन बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटी में कोई रिलेशन, क्या रिलेशन होता है भाई, क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटी पर? इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है कैपेसिटी से. तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल यानी Q इक्वल टू CV होता है, और दोनों के फाइनल चार्जेस तो सेम है. तो CV का मतलब C1 V1 विल बी इक्वल टू C2 V2. Q इक्वल टू CV, Q दोनों के सेम, तो C1 V1 इक्वल टू C2 V2. C1 V1 इक्वल टू C2 V2. अब इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं और C2 बड़ा है तो V2 को छोटा होना पड़ेगा, यानी V1 विल बी ग्रेटर देन V2. V1 विल बी ग्रेटर देन V2. देखो जरा ये बात समझ में आती है क्या, दैट V1 विल बी ग्रेटर देन V2. V1 विल बी ग्रेटर देन V2. ये बात समझ में आती है क्या? अगर V1 विल बी ग्रेटर देन V2, अगर V को हमने बड़ा कर दिया तो V1 विल बी ग्रेटर देन V2 है. अगर V बड़ा है तो V इक्वल टू होता है E इंटू D. अब अगर वो हम देखते हैं तो V से E को रिलेट कर सकते हैं आप. तो E के साथ रिलेशन जब V का देखेंगे तो आपको E में भी रिलेशन मिल जाएगा. मैं सोचता हूँ कि एक आध पार्ट शायद आप कर सकते हैं. आप V के रिलेशन देखें, V के रिलेशन से E के रिलेशन देखें, और फाइनली आपको E में रिलेशन मिल जाएगा. एक पार्ट आप करें, इसको मैं कमेंट में बता दूंगा कि कौन बड़ा है ना, पर कैसे आएगा ये आपको ढूंढना है, ठीक है ना. तो आप इसको देखें. यहाँ पे हम रुकते हैं, जस्ट नेक्स्ट पार्ट के लिए आते हैं तुरंत ही वापस, है ना, विद इन 5-6 मिनट्स, और उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स, है ना. सो फॉर टुडे, फॉर नाउ विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वट एवर यू कैन, ठीक है. तो हम मिलते हैं जस्ट बहुत जो छोटे समय में, जल्दी से जल्द. गुड बाय.